नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। लगातार आप सभी की इधर बीच क्वेरी भी जा रही थी कि सर क्या 33% सीटें बढ़ेंगी हरिशन महाविद्यालय में। तो जी हाँ दोस्तों, हरिशन महाविद्यालय ने बीए, बीएससी मैथ, बीएससी बायो और बीकॉम में 33% यानी कि 33% सीटें बढ़ा दी हैं। और दोस्तों, इन सीटों पे 7 से लेकर के यानी कि दोस्तों 7 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। अब दोस्तों, इसका किसको किसको फ़ायदा मिलेगा? तो दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है कि जिन भी छात्रों का नंबर कम था अब उनको मौका मिल जाएगा और आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक एक करके बीए, बीकॉम, बीएससी मैथ, बीएससी बायो का दोस्तों कट ऑफ दिखाएंगे आपको कि कितने नंबर तक कट ऑफ गया है और आपको काउंसलिंग के लिए किस दिन जाना है। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है लेकिन आपके काम का है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ दोस्तों, आगे इसी प्रकार की अपडेट के लिए हरिशन महाविद्यालय के आप इस चैनल को डीएनएस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की आगे हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले वो समय पे मिल सके। देखिए दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं जो हरिशन महाविद्यालय ने जारी किया है अलग अलग कोर्सेज़ के लिस्ट। हालांकि दोस्तों कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे बीए कोर्सेज़ की। प्लीज़ आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है। इसके बाद बीए के बाद बीकॉम और बीएससी मैथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है आप देख सकते हैं कि बढ़ी हुई सीटों पर प्रवेश कार्य, यानी कि दोस्तों जो सीट बढ़ाई गई हैं उस पे आपका प्रवेश कार्य होगा। और ध्यान देंगे आप लोग, जो भी काउंसलिंग चलेगी हरिशन महाविद्यालय में वो 10:30 बजे से 3:30 बजे के बीच चलेगी। तो आप 10 बजे तक हरिशन महाविद्यालय पहुंच जाइएगा। अब दोस्तों, बीए में कितने नंबर तक कट ऑफ गया है ये आप समझ लीजिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, अगर आप देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझना है कि अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आप सबको यानी कि दोस्तों आप सबके लिए ये पहली सूची है। अगर आपका 39 प्लस मार्क्स है या फिर 39 भी है, या फिर अगर आपका 37 या 37 प्लस भी है, या फिर आपका 35 या 35 प्लस भी या 35 प्लस मार्क्स है, यानी कि दोस्तों अगर आपका मिनिमम 35 नंबर तक है, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं दोस्तों, तो आप सबको काउंसलिंग के लिए 11 अक्टूबर को हरिशन महाविद्यालय में जाना है। हालांकि दोस्तों हमने आपको पहले भी बता भी दिया है कि कौन कौन से आपको काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो उसका वीडियो भी हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप उस वीडियो को देख करके अपना काउंसलिंग डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात आती है कि 20% आरक्षित महिला सामान्य श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करती हैं, अगर आप महिला हैं, गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, तो आपको भी 11 अक्टूबर को ही काउंसलिंग के लिए जाना है। लेकिन अगर आपका मार्क्स 34 मार्क्स तक है, 35 या 36 मार्क्स तक है, तो आप जाएंगी। हालांकि एक चीज़ यहाँ पे और भी हरिशन महाविद्यालय दोस्तों मेंशन किया है कि अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपका कितना भी नंबर है ना आपको जाना है। अगर आपका 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर भी है तो आप जाएंगी। सीटें खाली रहेंगी तो आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने फ्रीडम फाइटर का कोटा या फिर अगर आप दिव्यांग हैं तो भी आपका कितना भी मार्क्स है आप काउंसलिंग के लिए 11 अक्टूबर को जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, मास कम्युनिकेशन एंड वीडियो प्रोडक्शन विषय के साथ प्रवेश कार्य किनका होगा, जो है अभ्यर्थियों के सूचांक्रम में होगा, तो आपको जाना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हरिशन महाविद्यालय ने पहले भी बता दिया था और अभी बता दिया है कि काउंसलिंग के लिए अगर आपको बुलाया गया है तो आपका एडमिशन फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा कितना सीट बचा है और कितना बच्चे आए हैं, ठीक। अब दोस्तों उसके बाद जो अगली काउंसलिंग है वो 12 तारीख होगी, 12 अक्टूबर को। और दोस्तों 12 अक्टूबर को किसको बुलाया गया है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुष एवं महिला के लिए। दोस्तों अब अनुसूचित जाति का मतलब क्या होता है आप सबको पता है, SC/ST की बात की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रथम प्रतीक्षा सूची, द्वितीय प्रतीक्षा सूची में क्या है कि अगर आपका 24 प्लस मार्क्स है या फिर 24 नंबर है, 24 नंबर से अधिक है, या फिर दोस्तों उससे कम भी है ना, क्योंकि यहाँ पे समस्त लिखा है, तो आप सबको 12 तारीख को बीए की काउंसलिंग के लिए हरिशन महाविद्यालय में जाना है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे 20% जो है महिलाएं हैं जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करती हैं, अगर आपका 25 नंबर से उससे अधिक है तो आप भी 12 तारीख को काउंसलिंग के लिए जाएंगी। अब दोस्तों 12 तारीख को और भी काउंसलिंग है 12 अक्टूबर को, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, यानी कि
दोस्तों सबको बुला दिया गया है। यानी कि अगर आपका 10 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, कितना भी नंबर है, अगर आप अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं या करती हैं तो आप सबको 12 तारीख को काउंसलिंग के लिए जाना है। ठीक है दोस्तों, तो यही था दोस्तों मेरे ख्याल से। अच्छा हाँ, एक और बचा हुआ है, देखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब ओबीसी होता है, आप सबको पता होगा। तो जो भी हमारे ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, जो भी हमारे छात्र हैं, इस बात को ध्यान से समझेंगे। अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप महिला या पुरुष यानी कि गर्ल्स बॉयज़ कुछ भी हैं, तो आपको मुख्य सूची, ठीक है, यानी कि 35 प्लस उससे अधिक नंबर, यानी कि अगर आपको 35 नंबर से अगर आपका अधिक है तो आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। अगर आपका 34 नंबर से अधिक है तो आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। अगर आप द्वितीय प्रतिशत सूची से अगर आप अगर आपका 33 प्लस मार्क्स भी है ना, तो आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है, और अगर आपका 33 प्लस 33 प्लस मार्क्स है, ठीक है, तो आप काउंसलिंग के लिए जो है 12 अक्टूबर को हरिश्चंद्र महाविद्यालय में बीए काउंसलिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 20%, 20% जो है ओबीसी के महिलाओं के लिए है। तो अगर आपका 32 नंबर तक है, देखिए 35, 34, 32, अगर आपका 32 नंबर है या 32 नंबर से अधिक है तो आप भी काउंसलिंग के लिए कब जाएंगी, जो है 12 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये था मेरे ख्याल से। हाँ, बाकी तो हमने ये सारा बताया ही आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट्स का वीडियो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो दोस्तों बीए का काउंसलिंग का जो है मैंने बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं अपने बीकॉम के छात्रों की, चूँकि हाँ बीकॉम के, हाँ देखिए बीकॉम का है। उसके बाद बीएससी मैथ और बीएससी बायो का हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ बीकॉम का है, तो बीकॉम में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले आपको समझना है दोस्तों कि आपकी काउंसलिंग कब चलेगी, 10:30 बजे से 3:30 बजे के बीच चलेगी। और दोस्तों यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बढ़ी हुई सीटों पे काउंसलिंग कराई जा रही है। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है इसको भी समझ लीजिए। सामान्य वर्ग का मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, यानी कि दोस्तों ये जो कट ऑफ गया है, अगर दोस्तों आपका 44 प्लस मार्क्स है, यानी कि दोस्तों अगर आपका 44 प्लस मार्क्स है, यानी कि दोस्तों 44 से अगर आपका अधिक मार्क्स है, 44 नंबर तक है, तो आप सबको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को 7 अक्टूबर को काउंसलिंग के लिए हरिश्चंद्र महाविद्यालय में जाना है। अब दोस्तों बात आती है, तो यहाँ पे 20% महिलाओं के लिए जो समान श्रेणी की हैं। अगर आपका 43 प्लस मार्क्स है, यानी कि अगर आपका 43 प्लस मार्क्स है, तो आप भी 7 अक्टूबर को काउंसलिंग के लिए जाएंगी। वहीं दोस्तों जो हमारे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं और जिनके पास जो है फ्रीडम फाइटर का कोटा है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप सभी को जाना है, चाहे आपका नंबर कितना भी हो। चूँकि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है समस्त अभ्यर्थियों के सूचांक और क्रम में, यानी कि दोस्तों आप सबको यहाँ पे जाना है 7 अक्टूबर को काउंसलिंग के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 7 अक्टूबर को ही काउंसलिंग है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हमारे अनुसूचित जाति एवं जनजाति हैं, एससी एसटी के सभी छात्रों को 7 अक्टूबर को बुलाया गया है। यानी कि अगर आपका नंबर कितना भी है, 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, तो आप सबको 7 अक्टूबर को काउंसलिंग के लिए हरिश्चंद्र महाविद्यालय में चला जाना है। उसके बाद दोस्तों 20% यहाँ पे आरक्षित महिला जो हमारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति की हैं, आप सबको भी चाहे आपका नंबर कितना भी हो, आप सबको 7 अक्टूबर को काउंसलिंग के लिए जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर अन्य पिछड़ा वर्ग शुरू होता है, यानी कि जो भी हमारे ओबीसी के छात्र हैं, ओबीसी की हमारी जो महिला और पुरुष हैं, अगर आपका दोस्तों 42 प्लस नंबर है, यानी कि दोस्तों अगर आपका 42 प्लस मार्क्स है, 42 नंबर है, 43 नंबर है, 44 नंबर है, तो आपको 8 अक्टूबर को काउंसलिंग के लिए जाना है। उसके बाद दोस्तों 20% यहाँ पे आरक्षित कर दिया गया महिलाओं के लिए। अगर आप ओबीसी की हैं तो अगर आपका 41 प्लस मार्क्स है तो आप काउंसलिंग के लिए हरिश्चंद्र महाविद्यालय में जाएंगी। उसके बाद दोस्तों काउंसलिंग डॉक्यूमेंट के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है। तो दोस्तों मेरे कहने का बस मतलब ये है कि अगर आपका 41 प्लस मार्क्स भी है तो आपको काउंसलिंग के लिए हरिश्चंद्र महाविद्यालय में जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा बीकॉम का और काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स का वीडियो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है बीएससी बायो की। तो बीएससी बायो में जो है मैं दिखाता हूँ कितना आपको काउंसलिंग के लिए कितना मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक, तो ये भी 7 तारीख को ही काउंसलिंग है बीएससी बायोलॉजी ग्रुप की। तो इसमें 10:30 से 3:30 बजे के बीच आपकी काउंसलिंग है। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो बीएससी बायोलॉजी ग्रुप में यहाँ पे अनुसूचित, सबसे पहले हम सारे वर्ग को देख लेते हैं, सामान्य वर्ग, उसके बाद आपका पिछड़ा वर्ग है, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, इन सभी अभ्यर्थियों को अगर आपका जो है मिनिमम 36 मार्क्स तक है, यानी कि अगर आपका 36 नंबर तक भी अगर आपका आया है बीएससी बायोलॉजी ग्रुप में, तो आप सबको काउंसलिंग के लिए 7 अक्टूबर को हरिश्चंद्र महाविद्यालय में जाना है। दोस्तों मेरे कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आपका 36 प्लस मार्क्स भी है, अगर आपका 36 है, 37 है या फिर 36 प्लस मार्क्स है, तो आप चाहे आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, एससी एसटी हैं, तो आप सबको हरिश्चंद्र महाविद्यालय में 7 अक्टूबर को काउंसलिंग के लिए जाना है। उसके बाद दोस्तों 20% यहाँ पे आरक्षित महिलाओं के लिए यहाँ पे सीट निकाली गई है। इसमें भी अगर आपका 35 प्लस मार्क्स है तो आप सब लोग काउंसलिंग के लिए 7 अक्टूबर को हरिश्चंद्र महाविद्यालय में आपको जाना है। ठीक है, यानी कि अगर आपका 35 प्लस मार्क्स है तो
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समस्त का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सभी लोग, यानी कि जो लोग EWS से बिलोंग करते हैं या फिर जो लोग फ्रीडम फाइटर का अगर आपने क्लेम किया था, या फिर अगर आप दिव्यांग हैं तो आप सबको, दिव्यांग का मतलब जो हैंडीकैप्ड होता है, और अगर आप फ्रीडम फाइटर का अगर आपने कोटा जो है फिल किया है तो आप सबको काउंसलिंग के लिए जाना है और वहाँ पे वरीयता क्रम में सीट रहने की उपलब्धता पे आपका एडमिशन किया जाएगा। साथ ही साथ अब हम आते हैं अगली लिस्ट पे। तो यहाँ पे केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी कि SC ST के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। समस्त का मतलब सबको, यानी कि अगर आपका मार्क्स कितना भी है आप सबको 7 अक्टूबर को काउंसलिंग के लिए जाना है। उसके साथ ही साथ 20% जो है आरक्षित महिलाओं के लिए भी यहाँ पे सीट है, तो इसमें भी आपको सभी लोगों को काउंसलिंग के लिए 7 अक्टूबर को जाना है। अब उसके बाद दोस्तों मेरे ख्याल से हाँ एक और बचा हुआ है जो हमारे OBC के छात्र हैं उनके लिए। अगर आप BSc बायोलॉजी का अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो इसमें मिनिमम 37 मार्क्स, यानी कि अगर आपका जो है 37 प्लस मार्क्स है तो आपको काउंसलिंग के लिए 8 अक्टूबर को जाना है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं या करती हैं, अगर आपने BSc बायोलॉजी ग्रुप का एग्ज़ाम दिया था और अगर आपका 37 प्लस मार्क्स है तो आपको काउंसलिंग के लिए हरिश्चंद्र महाविद्यालय में 8 अक्टूबर को 10:30 और 3:30 के बीच जाना है। हालांकि आप प्रयास करेंगे कि 10 बजे तक आप काउंसलिंग के लिए वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद जो है 20% यहाँ पे महिलाओं को बुलाया गया है OBC की, तो इसमें भी अगर आपका 36 प्लस मार्क्स है तो आपको जो है 8 अक्टूबर को काउंसलिंग के लिए हरिश्चंद्र महाविद्यालय में जाना है। ठीक, चलिए उसके बाद मेरे ख्याल से दोस्तों ये आपका काउंसलिंग डॉक्यूमेंट है और काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स का वीडियो हमने आपको ऑलरेडी बना के बता दिया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा और इस वीडियो के द्वारा हमने बताया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये रहा आपका BSc बायो का, और अब बचता है केवल आपके BSc मैथ का। तो BSc मैथ का भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों BSc मैथ्स की अगर हम बात करें तो BSc मैथ्स की भी पहली काउंसलिंग आपकी 7 अक्टूबर को ही है, और इसमें कितने से कितने मार्क्स गया है इसको आप देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने BSc मैथ्स ग्रुप का फॉर्म भरा था हरिश्चंद्र महाविद्यालय में दोस्तों, तो 33% जो सीटें बढ़ाई गई हैं उसकी काउंसलिंग आपकी 7 अक्टूबर को है। और अगर आपका 28 प्लस मार्क्स है, 28 प्लस मार्क्स है, तो आपको काउंसलिंग के लिए हरिश्चंद्र महाविद्यालय में 7 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे सेकंड वेटिंग लिस्ट भी 28 मार्क्स तक गया है, यानी कि 34 तो गया है मेन के लिए, लेकिन आपका अगर 38 मार्क्स भी है तो आप काउंसलिंग के लिए 7 अक्टूबर को हरिश्चंद्र महाविद्यालय में जाएंगे। ठीक, उसके बाद 20% महिलाओं के लिए जो है आरक्षित, इसमें भी अगर आपका 27 प्लस मार्क्स है तो आप सबको जो है 7 अक्टूबर को हरिश्चंद्र महाविद्यालय में BSc मैथ की काउंसलिंग के लिए जाना है। ठीक है, यानी कि अगर आपका 27 प्लस मार्क्स है, 31 है, 33 है, यानी कि अगर आपका 27 प्लस मार्क्स है तो आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय में काउंसलिंग के लिए जाएंगे। ठीक, उसके बाद सभी अभ्यर्थियों को बुला लिया गया है। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप फ्रीडम फाइटर कोटा से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर आप दिव्यांग हैं तो आप सबको बुलाया गया है जो है 7 अक्टूबर को काउंसलिंग के लिए। ठीक, चलिए उसके बाद 7 तारीख को ये काउंसलिंग है जो हमारे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुष महिला हैं, यानी कि बॉयज़ गर्ल्स, आप सबको बुलाया गया। अगर आपका मार्क्स कितना भी है आप सबको काउंसलिंग के लिए जाना है, और सीट की उपलब्धता के आधार पे वहाँ पे आपकी काउंसलिंग की जाएगी। ठीक है, यानी कि मार्क्स कितना भी आपका है आप सबको जाना है। उसके बाद 7 अक्टूबर को 20% आरक्षित महिलाओं के लिए है जो हमारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति की हैं, तो आप सबको जाना है। आपका मार्क्स कितना भी है 7 अक्टूबर को आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। ठीक, और ये आपका आखिरी है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जो हमारे OBC के कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया गया है। तो अगर आपका इसको ध्यान देंगे तो अगर आपका 37 प्लस मार्क्स है, यानी कि 27 प्लस मार्क्स यानी कि 27, यानी कि अगर आपका 27 प्लस नंबर है, 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर, यानी कि अगर आपका 27 प्लस मार्क्स 27 नंबर से अधिक है तो आप सबको 8 अक्टूबर को काउंसलिंग के लिए हरिश्चंद्र महाविद्यालय में जाना है। ध्यान देंगे ये OBC के अभ्यर्थियों के लिए ये लिस्ट है। ठीक, उसके बाद जो हमारी 20% आरक्षित महिलाएं हैं, अगर आप OBC से बिलोंग करती हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से, तो आपकी काउंसलिंग कब है? आपकी भी काउंसलिंग 8 अक्टूबर को है। और अगर आपका 26 प्लस मार्क्स है, 26 प्लस मार्क्स है, तो आपको 8 अक्टूबर को काउंसलिंग के लिए हरिश्चंद्र महाविद्यालय में जाना है। ठीक, उसके बाद दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ तक था, और इसके बाद काउंसलिंग डॉक्यूमेंट का वीडियो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कोई भी अपडेट हरिश्चंद्र महाविद्यालय से आती है तो DNS आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा। थैंक यू।